तो सरकार हमारी मदद कैसे कर सकती है? देखिए, इसके लिए क्या है कि हम लोगों का ये जो मधु क्रांति पोर्टल है, जिस पे हम लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, जैसे मधुमक्खी पालन का कार्य कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। सरकार के पास एक सटीक आंकड़ा नहीं है कि कौन लोग जो है मधुमक्खी पालन का काम कर रहे हैं, कौन लोग नहीं कर रहे हैं। अभी 10% लोगों का ही रजिस्ट्रेशन है मधु क्रांति पोर्टल पे। लेकिन जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन है भी, वो पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस बात का कैसे आखिर पता चले? मेरा जहाँ तक का अपना निजी विचार है, सरकार को इस बात पर ध्यान रखना होगा कि जो डीलर हैं, उनसे ये बात हो कि चलिए ठीक है, हम आपसे टैक्स नहीं लेते हैं, या उनका शायद नहीं है। आप जो है बीकीपर को पक्की रसीद दीजिए, और कि आप जो फलाने इतने नंबर के बीकीपर ने रजिस्टर्ड इतना नंबर है उनका, उन्होंने इतना शहद इस बार मुझको बेचा, और ये जो रसीद पाएंगे हमारे बीकीपर, उनका रहेगा कि हाँ, आपका औसत उत्पादन इतना है। और मान के चलिए आप 300 बक्से रखते हैं, तो मान के चलिए आपने कितना शहद निकाल लिया, तो इससे जो है क्लियर हो जाएगा कि बीकीपर कितना शहद निकाल पा रहा है। अगर इस तरीके से होता रहेगा, रसीद जमा करी जाएगी साल के आखिरी में, अप्रैल में, आपने मधु क्रांति पोर्टल पे, या जो भी उनका सिस्टम जो बनाया जाए सभी लोग मिलके, कि 300 बक्से का मैं मक्खी पालक हूँ, मैंने इतना शहद निकाला और इतना बेचा, इस मधुमक्खी पालक को मैंने इतना शहद औसत रूप से इतना बेच दिया। तो इससे क्या होगा कि इससे ये हो जाएगा कि हाँ भाई देखो, मैंने, सरकार को ये पता चलेगा कि देखिए इस बार इतना उत्पादन हुआ, इस बार इतना उत्पादन हुआ। और जैसे केसीसी की सुविधा बन गई है, इसी तरीके से सरकार जो है एक्चुअल बीकीपर को आइडेंटिफाई करके उसकी मदद कर सकती है। और सरकार को ये चाहिए कि जो बढ़िया कंपनियां हैं उनको आगे भेजना चाहिए, जो ईमानदारी पूर्वक काम करें, बड़ी कंपनियों को आगे आना चाहिए। इस समय जो छोट भैया कंपनियां हैं, जो सही काम नहीं कर पा रही हैं, बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो अच्छा नहीं कर पा रही, बीकीपर को पैसा नहीं दे रही हैं, ट्रेडर की ऐसी तैसी किए हुए हैं, ट्रेडर को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। इस पर भी बहुत ज़्यादा जो है सरकार का कंट्रोल होना चाहिए। इस तरीके से मधुमक्खी पालन की दिशा में काम को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन चीज़ें ये हैं कि जो एक्सपोर्टर है, उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। वो बीकीपर को जो उनकी इच्छा में आ रहा है वो प्राइस दे रहे हैं। जैसे कुछ बड़ी कंपनियां हैं जो पैकेजिंग भी कर रही हैं, वो 100 रुपया 80 रुपया में शहद ले रही हैं, खुद 300-400 रुपये में बेच रही हैं। बल्कि पैकेजिंग और प्रोसेसिंग का खर्चा 10-20 रुपये किलो आता है। बाकी के बीज का पैसा पूरा वो मार्जिन ले रही हैं। बाकी सारी जिम्मेदारी जो है वो मधुमक्खी पालक की बनती है, शहद का उत्पादन और जंगलों में रहना, तमाम तरह की जो समस्या है वो सारे जो है सब मधुमक्खी पालक की है। तो गवर्नमेंट को इस बात के लिए भी ज़्यादा जागरूक होना पड़ेगा, ना कि यही कि मधुमक्खी पालन से ये आमदनी है, वो आमदनी है, ये है, वो है। जब तक शहद की खरीद पर वो अपना कंट्रोल नहीं बनाते, तब तक समस्या रहेगी। मेरा मानना है कि जो बड़ी कंपनियां हैं, जैसे जो फूड सेक्टर में काम कर रही हैं, जैसे अडानी, टाटा, जैसे टाटा का जब नमक आ सकता है तो टाटा का हनी भी हो सकता है, या वो लोग एक्सपोर्ट करें, मैकडोनल्ड, ये जैसे शहद के तमाम तरह के प्रोडक्ट बना सकती हैं बड़ी कंपनियां। अगर सरकार उनको इन्वाइट करे तो शहद के कंजर्वेशन को बढ़ाया जा सकता है। इस तरीके से शहद की चीज़ों को, शहद के प्रोडक्ट को विकसित किया जा सकता है, तो बीकीपर को जो है प्राइज़ मिलेगा। ये नेशनल जो बी बोर्ड के काम है, सरकार के काम है, जिस पर उन्हें काम करना चाहिए। ये मधुमक्खी पालक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।